4 जनवरी 2025। उसी के 16 दिन बाद मंडे 20 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड की गई। इस वीडियो को पहले देखते हैं। पहली वीडियो जिसमें एक पेशेंट पार्किंसन से पीड़ित है, सर्वांग शरीर में वात कुपित है और जिसकी वजह से शरीर में कंपन होना पार्किंसन के लक्षणों में। और जब आप पैरों पे फोकस करेंगे तो प्रॉपर पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, पंजे उठे हुए रहते हैं, हाथ कांपता रहता है और पिछले 10-12 वर्षों से ये कंडीशन पेशेंट के साथ बनी हुई है। लगातार कंटिन्यू मेडिकेशन स्टार्ट है, जो भी और प्रोसीजर कुछ फॉलो किया है पेशेंट ने। 16 दिन बाद जब पेशेंट आता है, स्लो रिजल्ट आयुर्वेद का, जो कि हम 15 से 16 दिन बाद देख पा रहे हैं कि आयुर्वेद की गति कितनी स्लो है। जो चीज़ें 10-12 वर्षों में सॉल्व नहीं हुई, वो 10-15 दिनों में सॉल्व होती दिख रही हैं। आयुर्वेद कुछ इस प्रकार से अपने स्लो रिजल्ट को हमें दिखाता है। पहली चीज जिसमें हम पहली कंडीशन में पेशेंट को देख रहे हैं कि 1 से 2 लोग पेशेंट के साथ में लगे हुए हैं। कम से कम 2 लोग का सपोर्ट चाहिए इस पेशेंट को दैनिक कार्य को करने के लिए। अब आप जो पेशेंट का दैनिक जीवन है, उसमें एक व्यक्ति का इस पेशेंट के साथ इन्वॉल्व रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पेशेंट अपने दैनिक कार्य भी अकेले नहीं कर सकता है। साथ में जब हम 15 दिन बाद उसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो ये पेशेंट फिर से खुद से अपनी जिंदगी को चलना, देखना और सीख रहा है। पेशेंट का कहना यह है कि शायद मेरे जीवन को समाप्त होने के बाद ही मैं इस समस्या से मुक्त होता। जब पेशेंट के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, मानसिक स्थिति इस तरह से कमजोर हो जाती है, व्यक्ति स्वयं में निराश हो जाता है, तब शायद जहां हम स्लो रिजल्ट की बात करते हैं, आयुर्वेद से इस प्रकार की चिकित्सा करते हैं। सबसे पहली चीज, एक सही आयुर्वेदिक ऑथेंटिक इलाज, सही मार्गदर्शन हर रोग के लिए आवश्यक है, जो साध्य है और जो असाध्य है, दोनों में। अक्सर पेशेंट 10% की समस्या के साथ जगत भ्रमण पे निकलता है। समस्याएं कब 80% की हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता है, और तब भी वो इलाज कराता रहता है। तो इस प्रकार से नारायण ही सभी व्याधियों का हरण करते हैं, उनसे ही सब जन्म लेती है, उन्हीं में सब विलीन होती है। हमारा कर्म है सेवा करना, हमारा कर्म है सही मार्गदर्शन देना, औषधियों का कार्य है रोगों को मुक्त करना और प्रारब्ध को काटना। एक चिकित्सक और औषधियां और यह ब्रह्मांड की कुछ नियति ऐसी है जो प्रारब्ध को जन्म भी देती है और प्रारब्ध को काटती भी है। तो हर इच्छा नारायण इच्छा, वही सर्वोपरि है। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम।